जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। दोस्तों तो आज मैं फिर कुलदीप आपको अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पे लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों तो हमने क्या पढ़ा था कल, शेषफल। तो शेषफल में बचे हुए जो चीज़ें हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे उनके बारे में, और जो क्वेश्चन है शेष उसको बताएंगे दोस्तों। और ये भी देखेंगे दोस्तों कि अगर भाजक दिया हो, शेषफल दिया हो और भाज्य निकालना हो दोस्तों तो कैसे निकालेंगे। ये सब चीज़ें, इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम आपके लेकर आ रहे हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों आपको सीधे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं मोबाइल में लिया हूँ दोस्त, जल्दी से देना जी। तो दोस्त पहला क्वेश्चन है शेषफल से ही कि 127 के पावर 97। और से दोस्त ये हम बताए थे आपको 127 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97 को 32 से भाग दिया जाएगा दोस्तों। किससे? 32 से। तो शेषफल क्या आएगा? तो शेष दोस्त, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे जरूर दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इससे चिंता मत कीजिएगा। और दोस्त ये हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे दोस्त? हमने आपको बताया था कि जब x टू द पावर n हो प्लस a टू द पावर n हो, ठीक है, और डिवाइड बाई कोई हो, तो ये किससे डिवाइड होता है दोस्तों? हमने बताया था आपको कि n अगर विषम होगा तो इनके योगफल से सदैव विभाजित होता है दोस्त। तो यहाँ पर n क्या है दोस्त? n की जगह 97 है, और 97 क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। तो ये किससे डिवाइड होगा दोस्त? इनके योगफल से। ये वाली जो संख्या है दोस्त, ये वाली इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये निकलेगा 90 इतना। इसमें डिवाइड देंगे हम 32 से, तो आएगा क्या दोस्त? इसको जोड़ देंगे 224/32। तो दोस्तों यानी कि अगर 224 में अगर हम 32 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो इन सभी संख्याओं में अगर भाग देंगे तो उतना ही शेषफल आएगा दोस्तों। ये बातें इतनी आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे दोस्त तो ये क्या होगा? अगर हम इसको फैक्टराइजेशन कर लें इसका 224 का दोस्त, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 224 वो किससे किससे विभाज्य है? तो 2 से, 4 से, 7 से, या इनके गुणनफल से। जैसे अगर हम कह दें कि 8 चौको 32, ये क्या मिला दोस्त? इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणे 7। इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणे 7। दिखाई दे रहा है? तो 32 गुणे 7 दोस्त इसका मान आया। किसका मान आया? 224 का दोस्त। इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 गुणे 7 डिवाइड बाई 32। यानी कि दोस्त अगर हम 32 से 32 ये काट दें तो आएगा क्या? 7। ये 7 रिमाइंडर नहीं है दोस्त, ये 7 जो है ये हमारा भागफल है दोस्त। यानी कि रिमाइंडर यहाँ से 0 आएगा दोस्त। क्या आएगा? 0 आएगा रिमाइंडर। इसको हम मिटा दे रहे हैं। रिमाइंडर क्या आएगा दोस्त? 0 आएगा। यानी कि 7 बार भाग जाएगी। जब मल्टीप्लाई में होते हैं दोस्त और नंबर कट जाते हैं तो यानी कि उसको आप मान लीजिएगा कि रिमाइंडर वहाँ पे 0 है, लेकिन अगर प्लस होता दोस्त तो वहाँ पे रिमाइंडर 7 आता है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा मित्र, इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आ भी रहा होगा दोस्त, और हमारे बहने सभी को आ रहा होगा ये बातें इतनी। तो ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन हम बना कर लाए हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए हम इसे नोट कर लिए थे दोस्त। और आपको बताने के लिए यहाँ पे हम टेक्निकल बॉय से टाइपिंग करवाए हैं, और बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये आपको जो तुरंत हम दिखा रहे हैं दोस्त। तो इस हमने क्या बताया कि जब किसी संख्या के पावर x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n है तो वो संख्याएं सदैव अपने योगफल से डिवाइड होती है। लेकिन दोस्तों हमने ये भी बताया था कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n हो और n क्या हो? सम हो, तो वो योगफल और अंतर दोनों से विभाज्य होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दोस्त x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ठीक है। अगर n क्या है दोस्त? अगर सम है तो किससे किससे विभाज्य होगा? तो ये x माइनस a और x प्लस
x प्लस ए दोनों से विभाज्य होगा दोस्त। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। और x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, ठीक है, आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर n इक्वल टू क्या है, विषम है, तो दोस्त ये x प्लस ए से विभाज्य होता है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। हम इसको यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, आप देखिएगा, शायद इसका बहुत से यूजेज आपको इन क्वेश्चन में देखने को मिलेगा दोस्त। तो आप कहीं मत जाइएगा, दिल थाम के बैठिए। आ रहे हैं आपके सामने हमारे टेक्निकल बॉय का बेहतरीन क्वेश्चन। और टेक्निकल बॉय आपको जल्द ही आपके छोटे भाइयों को, 9th वालों को पढ़ाने के लिए शायद राज़ी हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, भाई पढ़ा दो। उन्होंने कहा जब बात आपके छोटे भाइयों की है तो टेक्निकल बॉय हमेशा हाजिर है आपके सेवा में दोस्तों। तो आप कहीं मत जाइएगा, यहीं पे बने रहिएगा, आप भी और अपने भाइयों को भी लेकर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70। तो दोस्त अब इसे हमें बताना है कि ये कैसे लगेगा दोस्त। तो हम क्या करेंगे, पहले ये करेंगे दोस्त कि हमने तो कभी भी ये नहीं पढ़ा कि प्लस में सम हो, ये रूल्स हमने पढ़ाया ही नहीं दोस्त। तो हम क्या करेंगे, इसको विषम वाले में बनाएंगे दोस्तों। तो विषम वाले में कैसे बनेगा, अगर हम ये कर दें 2 से इसमें भाग दे दें, यानी कि पावर अंदर ला दें, तो यहाँ बचेगा 35 और प्लस 7 टू द पावर स्क्वायर 35। ये कैसे आता दोस्त, ये आपको मैं बता दूं, पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चन हम बताए थे, जिसमें विभाज्यता में साथ बताए थे और इकाई अंग में भी बताए थे कि ये जो पावर अंदर होती हैं और ये बाहर होते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो सूत्र हमने आपको बताया था दोस्त, ये नोट कर लेना यहाँ पर कि a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू होता है m टू द पावर m इंटू n। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि घाते आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो जब अंदर आएगा दोस्त 35 दूना 70 होता है, तो 2 हम अंदर ला दिए, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिए तो 35 हो गया। ठीक है, हमने क्या देखा दोस्त कि घात क्या है, घात हमारा विषम है जो कि 35 है। तो दोस्त ये क्या किससे विभाज्य होगा, ये अपने योगफल से होगा दोस्त। तो इसको एक स्टेप और लगाएंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 25 टू द पावर 35 और 49 के घाते 35 49 टू द पावर 35 दोस्त। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए और इतनी बातें आपको आनी चाहिए दोस्तों समझ में, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे सरल रूप में बता दिया है दोस्त कि इनका यूज़ अधिकतर और इनका यूज़ अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब पूछ रहा है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चनों का अब ज़माना नहीं रहा दोस्तों, कंपटीशन बहुत हाई हो गया मित्र। तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए और आप लोग भी जागरूक हो जाइए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए। और बेहतरीन क्वेश्चन हम लाएँगे आपके इस परिवार में दोस्तों। ये आपका परिवार है दोस्त, रीजनिंग एंड मैथ वाला। एक दिन आप लोगों के सपोर्ट से दोस्त इसका नाम गूंजना चाहिए पूरे भारत में। मुझे लगता है कि आप लोग अगर चाह देंगे तो नाम तो बन ही जाएगा दोस्त। तो ये हमने क्या बताया था कि इनके योगफल, तो योगफल क्या होगा दोस्त, 25 प्लस 49 बराबर क्या होगा दोस्त, ये हो जाएगा 74, यानी कि 74। 74 दोस्त किस मतलब कि अगर ऑप्शन में दिया होगा या फिर ये पूछे किससे विभाज्य है, तो ऑप्शन में कुछ भी रहेगा, इसी का फैक्टर होगा या तो ये नंबर होगा। फैक्टर भी हमने आपको बताया था दोस्तों कि किसी संख्या का गुणनखंड अगर बताना हो कि कितने गुणनखंड होते हैं, तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि प्राइम नंबर में उसको धीरे धीरे बांट लेते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड करके, और फिर हम बताते हैं कि कितने गुणनखंड होंगे। या फिर हमने ये बताया था कि वो संख्याएँ किससे किससे विभाजित होती हैं, तो वो संख्याएँ किससे होती है दोस्तों, इनके फैक्टर से होते हैं। एंड का फैक्टर करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे दोस्त 74 का, जैसे हम कह दें 2 हो गया 37 हो गया दोस्त। तो आपके ऑप्शन में या तो 74 होगा, या तो 2 होगा, या तो 37 होगा। इन तीनों के अलावा अगर दूसरा ऑप्शन होगा तो गलत होगा दोस्तों, यानी कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया होगा दोस्त वही सही होगा आपका ऑप्शन। ठीक है दोस्त, इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक से है, और वो बुक हम 2-3 बुक से हम पढ़ाते हैं दोस्त, और उनमें से बेहतरीन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ कराते हैं दोस्त। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करना दोस्त,
अब क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा प्यारा आएगा दोस्त। और पहला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन है कि 19⁵ प्लस 21⁵। ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। हमने आपको हार्ड पहले बताया 2 क्वेश्चन, और क्वेश्चन दोस्त बहुत से पेपर में पूछा गया था, एसआई में पूछा गया था, पुलिस में पूछा गया था, शायद पता नहीं किस सन में, डेट तो नहीं एक्यूरेट पता है दोस्त। और ये क्वेश्चन तो हमें लग रहा है कि अभी CDS में पूछा है दोस्त, 2013 में पूछा है दोस्त। तो दोस्त हमने क्या बताया था, जब घात विषम होगा अब बीच में साइन किसका होगा, प्लस का, तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस में है यानी कि नीचे वाली संख्या को ऐड कर देंगे। तो 19 + 21, तो इनको ऐड करेंगे दोस्त तो हो जाएगा 40। तो 40 ऑप्शन में देगा दोस्त, जो भी ऑप्शन है। ऑप्शन दिया आपका पहला, ऑप्शन के हिसाब से हम बता दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन लगाने वाला नहीं है दोस्त, ये सब लिखा केवल 10 से। बी ऑप्शन है दोस्त, केवल 20 से। सी ऑप्शन है दोस्त, 10 और 20 दोनों से, 10 व 20 दोनों से। और डी ऑप्शन है दोस्त कि न तो 10 से और न 20 से। तो दोस्त 40 का हम फैक्टर करेंगे फटाक से यहीं पे, और आपको हम बता दे रहे हैं 2 दूना हो गया 10, 5। तो दोस्त ऑप्शन में जो मिले आप तुरंत मारिएगा। जैसे हम कहें 5 दूना 10 से भी विभाज्य होगा तो ये भी सही है। हम ये भी कहें 5 दूना 10 दूना 20, 20 से विभाज्य होगा तो ये भी सही है। हम कहते हैं 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 से विभाज्य है तो वो भी सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपका मैच सही हो रहा है। तो हम देखेंगे कहाँ पे दोनों दिया है, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन सही है दोस्त। तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, और आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन सी सही है दोस्त, क्योंकि इसमें सभी जानकारियाँ दी हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी दी थी कि केवल 10 से ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल 10 से, क्योंकि दोस्त हमने यहाँ पे आपको क्या बताया कि 10 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 40 से भी होगा दोस्तों। यानी कि 40 के जितने गुणनखंड होंगे उनसे ये संख्याएं विभाज्य होंगी। ठीक है दोस्त, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना होगा दोस्त, क्योंकि ऑप्शन को देख कर तुरंत इसको ऑप्शन आप टिक मत करना, क्वेश्चन को और ऑप्शन को अच्छे से एकदम इत्मीनान से ध्यान से पढ़ना दोस्तों। फिर उसके बाद आप सोच समझ के आंसर टिक करना दोस्त। लेकिन इसमें ज़्यादा समय मत लेना सोचने में, कि इतना सोचने लगे कि समय निकल जाए और घंटी बज जाए दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको हम मिटा रहे हैं, और दोस्त आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें से जो क्वेश्चन इस टाइप्स के हों उनको एक तरफ कीजिए और लगाइए। अगर आपको न समझ में आए तो आपको हम व्हाट्सएप नंबर दिए थे किसी वीडियो में, या फिर आप कमेंट करके मुझसे नंबर मांग लीजिएगा, या फिर आप किसी तरह, हम आपको टेलीग्राम पे जल्द ही ऐड करने वाले हैं। आपके सभी लिंक्स वहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अभी तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का हमने लिंक वहाँ पे मेंशन कर दिया दोस्त। जल्द ही आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप का भी एक चैनल बनाएंगे, और ट्विटर का भी बनाएंगे दोस्तों। सभी का लिंक वहाँ पे कॉपी कर देंगे, मेंशन कर देंगे। आप वहाँ से किसी भी ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। अभी ये परिवार आपका बहुत बड़ा परिवार बनने वाला है दोस्तों। बस आपका प्यार और मोहब्बत होना चाहिए दोस्तों। और आज खुशी की बात है कि आपके जो परिवार में 400 से प्लस लोग यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, यानी कि सम्मिलित हो गए हैं दोस्तों। और आपका परिवार धीरे धीरे ऊंचाइयों पे जा रहा है दोस्तों। बस आप लोग सिलेक्शन लीजिए दोस्त, उस दिन तो और मैं खुश हूँगा, और आपका प्यार और बढ़ता रहेगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन लें, और इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करें। और इस परिवार को और बड़ा करने के लिए आप अपनी अच्छी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें दोस्तों। ठीक है, मेरे अल्फाज थोड़ी से इधर उधर हो जाते होंगे, लेकिन मेरा जो सोच है वो आप समझ रहे होंगे कि हम किस मानसिकता से आपको पढ़ाना चाहते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी विचारधारा क्या है दोस्तों, ये आपको समझ में आना चाहिए। हमारा विचार यही है कि हम उन व्यक्ति को, हर एक इंसान को, बस क्या चाहता हूँ कि वो इस परिवार से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और सिलेक्शन अपने सपनों को साकार करे, पूरा करे दोस्तों। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्त, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन आपका जल्द ही मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका इसके बाद
48 के खाते 48 टू द पावर 70 माइनस 7 टू द पावर 70। दोस्तों लिखा है को पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। ऑप्शन दिया है नीचे 41, 48, 55, 17। दोस्तों हमने क्या बताया था, एक रूल आपको शायद ये नहीं बताया यहाँ पे कि अगर विषम हुआ तो क्या होगा दोस्त। अगर n विषम होगा ये सदैव अपने अंतर से ही डिवाइड होगा। दोस्तों ये चीज़ें हम नहीं बताए थे आपको, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं दोस्त। ये चीज़ें हम नहीं बताए थे, ये क्वेश्चन आया है तब हमारे दिमाग में थोड़ा सा ध्यान आया है। ये रूल्स हमने आपको बताया ही नहीं तो आप लगाएंगे कैसे, इसके लिए क्षमा मांगते हैं दोस्त। लेकिन ये क्वेश्चन आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमने क्या बताया था दोस्त, जब यहाँ पे माइनस हो तब कहाँ जाते हैं हम, उसके बाद तुरंत हम जाते हैं घात पे। घात अगर सम है यानी कि अगर पावर घात सम है दोस्त तो किससे विभाज्य होता है, योगफल से, और किससे, अंतर से, और किससे दोस्त, अंतर से। लेकिन घात अगर विषम है, ये सब चीज़ें दोस्त अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें आपको किसी भी कोचिंग या कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते मित्र, हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे भाई, छोटे भी हों बड़े भी हों, हमारी बहनें जो भी हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ के नोट्स तैयार करें और एग्ज़ाम से पहले 2 दिन इसको एक बार बस रिवाइज़ कर लीजिए और बढ़िया से सोकर अच्छी नींद लेकर और उसके दूसरे दिन जाइए एग्ज़ाम में तोड़ फोड़ और एकदम बढ़िया से उसको देकर आइए। फिर देखिए कि आपने क्या हासिल करके आ रहे हैं दोस्त, और आपको पता चल जाएगा कि आपके परिवार में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने थे। तो दोस्तों जब विषम होगा तो सदैव अंतर से केवल होगा, किससे, अंतर से केवल होगा, इसमें योगफल नहीं आएगा दोस्त। तो इसको जोड़ देंगे 48 + 7 ये हो जाएगा 55। दोस्तों अगर 55 ऑप्शन में ना हो, अगर 11 दे दिया हो, अगर 5 दे दिया हो तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि 11 जो संख्याएं 55 से डिवाइड होती हैं वो 11 और 5 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएंगी। विभाज्यता में हमने आपको बताया था कि जो संख्याएं 18 से विभाज्य होती हैं वो सदैव 2 से, 6 से, 9 से भी विभाज्य हो जाएंगी। दोस्तों जो संख्याएं 21 होती है विभाज्य, वो संख्याएं सदैव 7 से और 3 से विभाज्य हो जाएंगी। लेकिन हमने आपको ये बताया था कि जो संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी दोस्त वो कभी भी मतलब 21 से विभाज्य नहीं हो सकती, मतलब हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो संख्याएं 55 से विभाज्य होती हैं, मेरा दावा है कि वो हमेशा 11 और 5 से हमेशा डिवाइड होंगी। दोस्तों इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्त आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी दब के आ रही है, रुक के आ रही है, क्योंकि स्पीकर मेरा हो गया ख़राब, तार छोड़ दिया है अंदर का। तो और आज मूड भी थोड़ा है डिस्टर्ब। अब खुशी इतनी है दोस्त कि आपका परिवार 400 प्लस कर गया है। अब मैं चाहता हूं कि आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे और आपके परिवार में सदस्यों की संख्या एकदम लगातार बढ़ती रहे दोस्त। तो हम भी एकदम एनर्जी से एकदम लबालब होंगे और क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ बढ़िया देंगे और आपका टेक्निकल बॉय भी एकदम खुश रहेगा, वो भी आपको बताता रहेगा दोस्त। सॉरी दोस्त, हमने एक गलती की, आपको वहाँ पे अंतर करना था। हमने क्या किया था, अभी हम मोबाइल में देखें तो ध्यान आया है, यहाँ पे अंतर करना था दोस्त, 17 था। तो दोस्त यहाँ पे अंतर करना था, अंतर करेंगे यहाँ पे हम तो आ जाएगा 41, यानी कि वो संख्या 41 से डिवाइड है दोस्तों। अब 41 एक आभास संख्या है। आभास संख्या के बारे में हमने बताया था। आभास संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी कि 1 और स्वयं खुद, और उसके अलावा कोई गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या को हमेशा हम आभास संख्या कहते हैं दोस्तों। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो मित्र यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप सुधार कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर करते होंगे, क्योंकि आपका भाई अभी इन सब चीज़ों में सीख ही रहा है दोस्तों। क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं, आपके जैसे हैं दोस्त, तो हम भी
पढ़ ही रहे हैं तो छोटी मोटी गलतियाँ आप हमारे इग्नोर करते होंगे और क्षमा करते होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ही करते होंगे मित्र। अगर नहीं क्षमा करते होंगे तो कोई बात नहीं दोस्त, क्योंकि आपका गुस्सा गुस्सा करना स्वाभाविक है, क्योंकि लेकिन दोस्त कंटेंट हम आपको गलत नहीं देंगे, इतनी तो बातें हैं। शायद बातें अगर हम कहते हों तो उसका जो रिदम है इधर का उधर उलट पुलट देते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन कंटेंट आपको हम सही बताएंगे मित्र। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि आपको सही बताएं, और एकदम 100% मैं श्योर हूँ कि मैं सही बताऊंगा दोस्त। हाँ, कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, वो स्वाभाविक है, इंसान की गलतियाँ हो जाती हैं, नज़र नहीं आती हैं, लेकिन बाद में अगर पता चलेगा तो हम सुधार ज़रूर करेंगे दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 7 to the power 12 - 4 to the power। दोस्त जब मैं ये क्वेश्चन देखा हूँ ना, तब मुझे ध्यान में आया कि शायद वहाँ मैं गलती कर दिया हूँ, ऑप्शन भी नहीं देखा हूँ। तो दोस्त आपके सामने क्वेश्चन आ गया। हमने क्या कहा था, पहले ऐसे क्वेश्चन हो तो पहले बीच में जाएंगे, बीच में माइनस है तब कहाँ जाएंगे, घात पे जाएंगे। अब घात देखेंगे, सम है, तो सम जब घात होता है दोस्त, सम घात है, तब क्या होता है दोस्त यहाँ पे क्या घातें जब सम होती हैं तो योग या अंतर यानी कि योगफल या अंतर से ये संख्याएं विभाज्य होती हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्त, एक बार योग निकालेंगे इसका योगफल। तो योगफल क्या होगा दोस्त, 7 + 4 = 11, और अंतर क्या होगा दोस्त, अंतर होगा 7 - 4 = 3। तो दोस्त ये संख्याएं 11 और 3 से विभाज्य होंगी। और दोस्तों एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, इनके गुणनफल से भी विभाज्य होंगी, जैसे 33 से भी होंगी। ठीक है, जो संख्याएं 11 और 3 दोनों से विभाज्य हैं, वो संख्याएं सदैव 33 से भी विभाज्य होंगी। कब होंगी, जब दोनों से होगा दोस्त तब होंगी। अकेले 11 से होगा तब हमेशा 33 से नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है दोस्त, इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है मित्र, तो दोस्त जो पिछला क्वेश्चन हमने बताया था, थोड़ी सी त्रुटियाँ हुई थी, उसमें आप लोग थोड़ा से सुधार कर लीजिएगा और अपने कॉपी में बढ़िया से नोट्स बनाइएगा दोस्त। मैथ का और रीजनिंग भी आपका हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं मित्र, लेकिन थोड़ा से टेट और सीटेट की जो हमारे मित्र हैं उनका कहना है कि पहले संख्या पद्धति हम ख़त्म कर लें, उसके बाद रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे मित्र। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आप अपने इस परिवार के साथ। आपकी सभी मनोकामनाएं और आपकी इच्छाएं सभी पूरी होंगी, और सपने आपको साकार करने के लिए मेरा थोड़ा सा पल जो है वो भी योगदान ज़रूर देगा दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 23 के घाते 19 + 19 के घाते 19, ये और दिया है 23 के घाते 23 + 19 के घाते 23। हुआ ठीक, लिखा है का एक सार गुणनखंड है, यानी कि इसका और इसका सार गुणनखंड मतलब होता है दोस्तों कॉमन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में क्या एक कॉमन है। तो दोस्त मतलब कि वो कौन सा संख्या है जिससे ये भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए दोस्त। हमने आपको बताया था दोस्त कि हम क्या देखेंगे जब प्लस होगा दोस्त, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे घात विषम है। तो दोस्त जब प्लस होता है तो हमेशा यहाँ पे घाते आपको विषम ही मिलेगा दोस्त, कभी सम ही मिलेगा ही नहीं। क्योंकि दोस्त इसको जब हम विस्तृत रूप से बताएंगे आपको, अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए आपको मैं चाहता हूं कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए दोस्त। लेकिन जिस दिन हम विस्तृत अध्ययन बताएंगे दोस्तों, तो बताएंगे वो चीज़ें कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगा दोस्त। लेकिन अभी आपका जो सिलेबस है उसको ख़त्म कर दूं, लेकिन मेरा ये भी कोशिश है कि आपको ये बातें समझ में आ भी जाएँ। ठीक है दोस्त, तो मेरी छोटी छोटी बातें को आप ध्यान दीजिएगा। हम कहना क्या चाहते हैं दोस्त, तो हम क्या कहते दोस्त, जब यहाँ प्लस होगा तो इस पे जाएंगे, विषम है तो ये हमने क्या कहा था, इनको जोड़ देंगे। तो 23 और +19 दोस्त क्या होगा, इसको जोड़ेंगे 42 होगा। ऐसा इसमें भी करेंगे क्योंकि 23 भी क्या है, विषम ही है। तो दोस्त इसको जोड़ेंगे तो ये भी 42 ही आएगा। लेकिन मित्र ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन क्या दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे दोस्त। ऑप्शन में दिया है 9, फिर क्या है 19
10, 21 दोस्त 42। अब 42 का हम फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे, अगर हम कह दें, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो दोस्त हम ऑप्शन में देखेंगे 9, इसमें कहीं आएगा 9 बनेगा किसी की मल्टीप्लाई से, नहीं बनेगा। 3 दूना 6 होगा, 3 7 21 होगा, इनसे डिवाइड होगा, यानी कि इससे नहीं बनेगा। 19 से भी नहीं बनेगा, 19 नहीं आएगा। और 10 तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, 5 रहता तो 10 से भी होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा दोस्त। और ये कहाँ से मिलेगा, 7 त्रिक 21। हमने क्या बताया था दोस्तों कि ये संख्याएँ मतलब 42 उन सभी संख्याओं से विभाज्य होगा जो उनके गुणनखंड है, यानी 42 का गुणनखंड 21 भी होता है, 3 भी होता है, 7 भी होता है, 2 भी होता है, और इनका मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 14 भी होगा, 21 भी होगा दोस्तों। तो 21 ऑप्शन में था, 21 ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अगर आपको 14 दिया होता तो 14 भी सही होता, अगर आपको 6 दिया होता दोस्त तो ये भी सही होता, अगर आपको दोस्त ये दिया होता 21 तो ये भी सही होता, अगर 42 दिया होता तो ये भी सही होता दोस्तों। तो आपके इतने ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में देगा तो एक ही देगा कोई सही इनमें से, तो इन लोगों में से दिया था 21 जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है दोस्त। तो आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × 21, ये ऑप्शन 21 क्या है, डी सही है दोस्त। तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इन बेहतरीन क्वेश्चन को जल्दी से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ये आया था दोस्तों SSC CGL 2007 में दोस्तों। कितनी सिंपल क्वेश्चन है, ये आप देख ही रहे हैं। CGL केवल लगा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कितना नॉर्मल है ये आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आपको खुद देख रहे होंगे कि CGL कोई तोप नहीं है दोस्त, कोई पहाड़ नहीं है। अगर पहाड़ है तो आप लोग भी मांझी हैं दोस्त। अब मांझी पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना लेगा दोस्त। तो आप लोग मांझी हैं हमारे, और आप लोग ऐसे ऐसे पहाड़ों को तो ऐसे तोड़ेंगे कि उनको पहाड़ को भी रोना आ जाएगा कि हम किसके सामने खड़े होकर और औकात की बातें करते हैं दोस्तों। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इसको बता दें, चलो दोस्त बता ही दे रहे हैं, CGL 2008 में आया है, ये बता ही दे रहे हैं। चलो लिखा है 527 के घाते 300 प्लस 473 के घाते 300। दोस्त हम आपको हर एक क्वेश्चन टाइप्स के क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में जाएं और ये कहें कि हमने ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताया था दोस्त। देखिए क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आए पेपर में ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, ये ज़रूरी है दोस्त। मेथड हम आपको बता देंगे, न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन लगाने का जो तरीका होगा ऐसे ही होगा दोस्त। जैसे हम बता रहे हैं आपको इसी टाइप्स के आएंगे दोस्त। ये हम नहीं दावा कर रहे हैं कि एकदम यही क्वेश्चन हुब टू हुब आ जाएगा दोस्त, ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दावा तो ज़रूर कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे, अगर इस चैप्टर से या टॉपिक से, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अलावा और कोई टाइप्स नहीं बनेगा। 1-2 बन जाएगा शायद जो हम आपको न बताएं, क्योंकि कुछ थोड़ी हार्ड हैं दोस्त, और हम चाहते हैं कि उतना भी हार्ड ना बताएं। हम ये चाहते हैं कि यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आए वैसा ही बताएं दोस्त। तो ये लिखा है ये और ये किससे विभाज्य हो सकते हैं, या क्या लिखा है कि सार गुणनखंड दोस्त। सार गुणनखंड मतलब होता है या तो SCF भी निकाल लीजिए, या दोनों में कॉमन ऐसा गुणनखंड निकालिए दोस्त। हमने क्या बताया था, पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, पहले ऐसे देखेंगे, हाँ दिख गया। अब जाएंगे फटाक से बीच में, प्लस है ये तो, प्लस है तब घात में जाएंगे, ओहो विषम है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे खटाक से। बस तीसरा स्टेप मेरा यही है दोस्त, इसको जोड़ेंगे फटाक से। तो जोड़ो दोस्त, क्या होगा, नीचे जोड़ दें, चलो 527 प्लस 473 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्त, 1000, ठीक है, 1 3 ठीक। अब इसमें आएगी, बीच में जाएंगे, अरे माइनस है, माइनस जब देखेंगे तो फटाक से घात पे जाएंगे, घात सम में, अरे सम में भाई, तो योगफल
और अंतर दोनों से विभाज्य होता है दोस्तों, यानी कि उसको एक बार जोड़ लेंगे तो जोड़े हैं तो ये मिला है, एक बार घटा लेंगे दोस्त तो क्या होगा, घटा लेंगे दोस्त तो 4 5 54 हो गया दोस्त। ठीक है, हमने क्या कहा दोस्त, एक बार क्वेश्चन में जाएंगे प्लस दिखेगा तो घात पे जाएंगे, घात विषम होगा तो इन संख्याओं को ऐड कर लेंगे, ऐड कर लिए 1000 आ गया। अब दूसरा वाला था, यहाँ पे गए, अरे ये तो माइनस है। ठीक है, तो माइनस जब हमने देखा दोस्त तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे अब घटा लेंगे। दो चीज़ें करेंगे, कब करेंगे, जब ये घात सम होगा दोस्त तभी करेंगे, तब ये प्रोसेस होगा दोस्त, जब घात सम होगा तब होगा। अगर विषम होता दोस्त तो इनके केवल और केवल अंतर से डिवाइड होता है। ठीक है दोस्त, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्त। तो हम क्या करेंगे, अब कहा है ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, सार गुणनखंड बोला है। ठीक है, तो दोस्त ये वाली संख्याएं जो हैं 1000 और वह लिख दे रहे हैं 54 क्योंकि जगह नहीं है, और ये संख्याएं हैं केवल और केवल 1000 है ना, 1000 और मतलब इनका जो प्रोसेस करने के बाद आए संख्या वो अलग है, लेकिन 1000 से हमेशा ये डिवाइड होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन ये संख्याएं 1000 व 54 दोनों से विभाज्य है। अब ऑप्शन देखेंगे किस हिसाब से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी दिया है आपको, ऑप्शन डी दिया 1000 दोस्त, उसी को मार देंगे तुरंत। ज़्यादा ना बात करते हुए हम ऑप्शन ही मारेंगे। पहला ऑप्शन दिया था दोस्त, पहला ऑप्शन दिया था आपका, इसको मिटा दे दोस्त, पहला ऑप्शन दिया है 1200, बी वाला दिया दोस्त 100, सी वाला दिया है दोस्त 1500 और डी वाला दोस्त दिया है 1000। तो दोस्त 1000 पे मारेंगे, 1500 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 1500 है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से आएगा, 1000 कॉमन हो रहा है दोनों में, 1000 हम सही कर देंगे दोस्त। हाँ, थोड़ी सी लिखावट में आपको गंदगी दिख रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्त, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास उतनी जगह है नहीं जिसको हम एडजस्ट कर सकें दोस्त। अब मिटाने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने हम ला रहे हैं और स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे देगा दोस्त। तो दोस्त ये क्वेश्चन आपका विविध से है और 2-3 क्वेश्चन बचा है, तुरंत मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी ना हो, क्योंकि आपके भाई बहन कुछ ऐसे हैं लोग जो लंबी क्लास देखना पसंद नहीं करते हैं, जिससे हमें लगता है थोड़ा सा डीमोटिवेट मैं भी हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी आप जब मेरे साथ हैं दोस्त, पढ़ेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको। क्वेश्चन है दोस्त, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल इतना है, भागफल कितना है दोस्त, भागफल है 403। भाजक दोस्त हमने आपको बताया था एक क्लास में, भाजक भागफल और क्या होता है, सब है तथा शेषफल 58 है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है दोस्त, ये बातें ध्यान में। तो भाज्य कितना आता है दोस्त, भाज्य पूछा है, क्या पूछा है, भाज्य पूछा है, भाज्य। दोस्त हमने आपको बताया था भाग ऐसे देते हैं, यहाँ पे जो होता है वो भाज्य होता है, भाजक होता है, क्या होता है, भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, भागफल ये क्या होता है, यहाँ कुछ आएगा, इसको घटाने के बाद यहाँ पे आएगा शेषफल। तो दोस्त ये पूछा है आपसे भाज्य। तो दोस्त भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दें, अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 9 है, तो दोस्त कैसे जाएगा डिवाइड, 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 9 के इक्वल हो जाए या 9 से छोटा ही रहे, तो 2 चौको 8 जो कि आपको इतना आता होगा, 1 शेष हो गया। तो दोस्त ये 9 कैसे आएगा, यही भाज्य, अगर ये नहीं दिया हो, ये 9 नहीं दिया हो, अगर आपको इतनी बातें दिया हो कि शेषफल 1 है, भागफल 4 है, ये संख्याएं क्या होंगी, हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 2 × 4 क्या हो गया 8, और शेषफल को ऐड कर देते हैं दोस्त, तो क्या हो जाएगा 9। तो 9 क्या आ जाएगा दोस्त, आपका भाज्य आ जाएगा। तो भाज्य दोस्त हमने क्या बताया कि भाजक का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, भागफल में, और ऐड क्या करते हैं दोस्त, शेषफल क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोस्त। तो ये आपका सूत्र हो गया दोस्त, क्या हो गया कि भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्त, यही उठा के रख दीजिए, जैसे है वैसे कॉपी कर दीजिए। भागफल आपका, भाजक आपका कितना है 100 मल्टीप्लाई, भागफल है आपका 403 और प्लस 58 आपका शेष है। ये मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 040300 और प्लस 58, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 40 35 8। ये ऑप्शन में आपको दिखाई देगा दोस्त। भाज्य आपका इतना होगा 40,358। ठीक है दोस्त, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 40 क्या है 358 ना, 358 डी ऑप्शन सही है दोस्त, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। हमने क्या बताया था कि अगर 9 में 2 से भाग दें और इसको क्या बोलते हैं दोस्त, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं, जितनी बार हम पाड़ा पढ़ते हैं उसको भागफल बोलते हैं दोस्त। और घटाने के बाद जो यहाँ पे आता है उसको शेषफल बोलते हैं मित्र। तो दोस्त क्या होगा, अगर हमें ये भाज्य ज्ञात करना होगा, हम क्या करते हैं, भागफल का भाजक का भागफल में मल्टीप्लाई करके शेष को अगर ऐड कर देते हैं तो ये भाज्य आ जाता है दोस्त। तो ये बातें आपको ध्यान में आ गई होंगी। तो सूत्र ये आपका दोस्त, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हमने आपको समझा दिया ये सूत्र कहाँ से आया दोस्त, ये सूत्र यहीं से आया है, यहीं से आया दोस्त। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है दोस्त। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल दोस्त, ये आपका सूत्र है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसको हम मिटा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेकर आ रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाग के प्रश्न में भागफल 120 है, भाजक कितना है, यदि शेषफल 4 है तो भाजक याद कीजिए। ये क्वेश्चन आप लगाइएगा दोस्त और इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, SSC CHSL में 2013 में पूछा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है। यानी कि हमने माना कि भागफल क्या है, भागफल अगर x है दोस्त तो भाजक क्या है 12 गुना है किसका, भागफल का। तो भागफल का 12 गुना है, तो अगर भागफल वाले में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा भाजक आ जाएगा दोस्त। क्या आ जाएगा, भाजक। और शेष का 5 गुना है दोस्त। अगर शेष यहाँ पे हम लिख दें शेषफल यहाँ पे लिख दे दोस्त, तो ऐसे नहीं सेट करेंगे दोस्त, पहले इसको मिटा लेते हैं, हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया है 12 गुना और क्या लिखा है 5 गुना, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, 60 आ जाएगा। तो 60 उसको मानेंगे जिसका कंपेयर हमेशा मतलब करके उसी को ला रहा है, तो ये भाजक है, इसी को हम 60 मान लेंगे दोस्त। ठीक है, अब दोस्त क्या करेंगे, ये कहा है कि भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, तो 12 से इसमें डिवाइड कर देंगे, किसमें 60 में, तो ये आ जाएगा 5। अब दोस्त ये कहा है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। आगे बात है इतनी समझ में। अब दोस्त आपसे पूछा है भाज्य क्या होगा, तो हमने आपको बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल या भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल मित्र। तो दोस्त भाजक क्या है आपका 60 है, भागफल क्या है 5 है, शेषफल क्या है 12 है। इसका गुणा करेंगे 60 25 300 होता है दोस्तों, अब प्लस 12 यानी कि 312 आपका आ गया दोस्त भाज्य। ऑप्शन नंबर आपका सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर दोस्त आपका सही है दोस्त। थोड़ी सी गलती हो गई, गलती ये हो गया कि वो कहा है गुना तो है लेकिन इसके बराबर 36 दिया दोस्त। यदि शेषफल 36 है तो कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, बस ये हमारा 312 क्या आया, भाज्य आया ना, भाज्य आया है।
कंपेयर किया है क्या कि 12 को 36 माना है तो 312 को क्या मानेगा, 2 गुना कर देंगे। 12 का 2 गुना है तो 312 का 2 गुना करेंगे दोस्तों, क्या आएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 624। ये ऑप्शन में शायद दिया होगा, नहीं दिया है, नहीं दिया दोस्त। तो दोस्त थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे शायद, उसको हम सुधार कर लें एक बार। ऐसे ना लगाएं तो ऐसे लगा दे रहे हैं दोस्त। क्वेश्चन में ये दिया था कि इसका ये 12 गुना है, मतलब भाजक जो है इसका 12 गुना है और इसका 5 गुना है, लेकिन शेषफल यहाँ पे 36 दिया है दोस्त। क्या दिया है, 36 दिया है, ठीक है। तो 36 का ये 5 गुना है भाजक, तो इसमें 5 का अगर गुणा करेंगे तो 36 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्त लेकिन ये भागफल का 12 गुना है दोस्त, तो इसमें 12 से हम डिवाइड कर देंगे, 12 दूना 36, मतलब ये 10 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर हम इसको गुणा कर लें दोस्त, अगर ये गुणा कर लें 5 36 5 15 3 18 180, तो दोस्त मतलब 180 जो है इसका 12 गुना है। तो अगर इसमें हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर चले जाएंगे, ये कहने का मतलब है दोस्त, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। हम थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े, बहुत बड़ी गलती है दोस्त। ये गलती हमारे अंदर भी है, शायद आपके अंदर भी हो, लेकिन सुधारिएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सुधर जाए। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, टाइम बचाने के चक्कर में। तो दोस्त अब ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये दिया है 180, ये आ गया आपका कितना आ गया, 12 3 36 होता है ना, 3 बजे 15 होगा, देखिए गलती। अब दोस्त आप लगा लीजिएगा भाज्य बराबर, अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा क्या होता है भागफल। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। भाजक प्लस शेषफल, इसका गुणा करो, 15 × 120 को 0, अब 15 12 होता है दोस्तों 27, अब प्लस 36, इसको जोड़ेंगे 27 36, शायद ये ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर 27 36, ऑप्शन नंबर ए दोस्त, ये सही है आपका दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त। तो दोस्त ये क्लास कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्त तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका परिवार है दोस्त, आप इस परिवार से जुड़िए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है दोस्तों। लेकिन आपसे निवेदन है दोस्त, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा दोस्त, जिससे हम जो भी क्लासेस दें आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मैं कुलदीप आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नए क्लास के साथ और एक नए जज्बात के साथ दोस्तों। आप कहीं मत जाइएगा। आपका रीजनिंग एंड मैथ वाला आपको मैथ और रीजनिंग में संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण क्वेश्चन का एकदम जखीरा लाएगा दोस्तों। तो आप कहीं मत जाइएगा। आपका दोस्त कुलदीप आपसे विदा लेना चाहता है। गुड नाइट दोस्तों, धन्यवाद मित्रों।